अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम लॉ ऑफ साइंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 12 के स्टार्ट में बेसिकली है, लेकिन इसको अमूमन हम ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करने के बाद या आफ्टर चैप्टर 12 डिस्कस करते हैं। अब लॉ ऑफ साइन है क्या, उसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। आपके पास यहाँ पर एक प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ होगी जिसकी बेसिस पे हम प्रूव करने जाएंगे कि लॉ ऑफ साइन कैसे आए, वो होते क्या हैं, तो एंड में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ए बी और सी। तो यहाँ पर आपके पास ये ए वर्टेक्स, बी और सी वर्टेक्स है, जिसमें आपके पास ए का एंगल अल्फा, बी का एंगल बीटा और सी का एंगल गैमा है। और आपके अपोजिट साइड्स आपकी ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से रिप्रेजेंट की गई हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो सी पॉइंट है वो आपका ओरिजिन पे है, बी आपके पास एक्स एक्सिस पे है, तो आपके पास यहाँ पे ए कॉमा जीरो इसके कोऑर्डिनेट होंगे। और जो आपका ए है ये आपका एक्स कॉमा वाई है, ये आपके पास आइडेंटिफाई नहीं है अभी, ये अननोन कोऑर्डिनेट्स हैं। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर जो एंगल बीटा है, तो आपका ये वाला एंगल 180 माइनस बीटा होगा। इसी तरीके से अगर ये आपका एंगल गैमा है, तो आपका ये दूसरी साइड का एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस गैमा होगा। आप क्या करते हैं, ये डायग्राम बनाने के बाद आपका जो ओरिजिन है वो अगर सी पॉइंट जैसे कि यहाँ पे ओरिजिन पे है, तो आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ए वर्टेक्स से, जो कि आप उसको नाम देंगे डी, जो एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा होगा। तो इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल बनाते हैं। स्टैंडर्ड ट्राइंगल या स्टैंडर्ड कंडीशन पे मतलब ये कि आपका वर्टेक्स एक ओरिजिन पे होगा। अब यहाँ पर हमने सी को ओरिजिन पे रखा है, आगे आप इसको ए पे भी रख सकते हैं, बी पे भी रख सकते हैं। आगे वो किस तरीके से होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यही सारी बातें यहाँ पर जो मैंने बताई इधर लिखी गई कि आपने किस तरीके से अपने वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल को कहाँ कहाँ पुट किया, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट ए, ताकि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास कुछ यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है कि ये ए है, ये डी अब आपका नया कोऑर्डिनेट, नया पॉइंट आपने रखा, और ये सी पॉइंट आपका ओरिजिन पे जो मौजूद था। अब आपने तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ये वाली लाइन मैंने जाती बनाई है क्योंकि मैंने इसे क्रॉप किया है, तो आपने इस डायग्राम को ये वाली लाइन के साथ नहीं बनाना। तो बहरहाल बना भी लें तो कोई इशू नहीं। आपके पास यहाँ पर इस डायग्राम में अगर आप देखें, तो ये पॉइंट ओरिजिन का है। ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे ये सारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, जाहिर उसके साथ नेगेटिव पॉइंट आपके पास मालूम किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास अगर एंगल 180 माइनस गैमा हम कंसीडर करें, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन रहा है जिसमें आपके पास ये थीटा है, तो आपका बेस यहाँ पर माइनस एक्स हुआ और आपका परपेंडिकुलर वाई हुआ। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा की, तो थीटा हमारे पास 180 माइनस गैमा है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पर ए से सी तक यानी कि बी है, तो आपके पास माइनस एक्स अपॉन बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस आपके पास कॉस थीटा होता है। अब ये कॉस 180 माइनस गैमा किस तरीके से माइनस कॉस गैमा में कन्वर्ट हुआ, अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम याद हो, तो आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन कॉस टेंजेंट ये सब आपके पास पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो 180 माइनस गैमा का मतलब यानी कि 180 आपका यहाँ पर पॉइंट आता है 180 डिग्री। तो 180 माइनस का मतलब आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है। तो 180 माइनस गैमा में आपके पास साइन पॉजिटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव है, इस वजह से नेगेटिव साइन आया। और आपको पता है कि आपके पास 180 माइनस थीटा जब भी होगा, तो जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो एज इट इज आ जाएगा। तो आपके पास कॉस गैमा इस तरीके से आ गया। अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स स्ट्रांग हैं तो आपको ये बात समझ आ गई होगी, अदरवाइज अगर आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं है तो आपको मुश्किल हो सकता है हो। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर इस तरीके से माइनस कॉस गैमा बराबर होगा माइनस एक्स अपॉन बी, माइनस से माइनस कैंसिल, बी उधर भेजें तो एक्स इज इक्वल टू बी कॉस गैमा आपके पास आ गया। इसी तरीके से आपके पास साइन थीटा, थीटा तो वही है लेकिन साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे वाई है, तो y अपॉन बी, क्योंकि y आपका पॉजिटिव y एक्सिस पे ही है तो इस वजह से आपके पास y पॉजिटिव में अपॉन बी। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास यहाँ पे फिर थीटा लाई कर रहा है, तो आपके पास साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपके पास y अपॉन बी इज इक्वल टू साइन गैमा इस तरीके से आ गया, और y इज इक्वल टू बी साइन गैमा। इसको इक्वेशन 1 का हमने नाम दिया क्योंकि आगे हमने इसको कंपेयर करवाने, तो आगे हमें इसकी जरूरत होगी।
तो इक्वेशन 1 इसको कहें। अब यहाँ पर आपके पास जो वर्टेक्स ए था उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, दैट इज बी कॉस गैमा एंड बी साइन गैमा एक्स और वाई एक्सिस के। अब आपने क्या करना है, आपने जो वर्टेक्स था सी जिस पे आपने ओरिजिन डिसाइड किया था, अब आप अपने वाई एक्सिस को शिफ्ट करेंगे एट पॉइंट बी, तो बी आपका ओरिजिन पे कंसीडर किया जाएगा। तो जब आपने इसको शिफ्ट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डायग्राम में मैंने, यहाँ आपका वाई एक्सिस पहले था, अब वाई एक्सिस को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो वाई एक्सिस यहाँ शिफ्ट करने पर अब आपकी जो राइट एंगल ट्राइंगल बना वो आपका ए डी बी बना। तो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी आपके बेस डी से लेके बी तक होगी और परपेंडिकुलर ए से लेके डी तक होगा। पहले भी आपका परपेंडिकुलर ए से लेके डी तक था जिसको हमने वाई कहा था, लेकिन पहले आपके पास एक्स यहाँ तक था। अब आपने क्योंकि अपना ओरिजिन शिफ्ट किया तो ये पूरी वैल्यू एक्स की हो गई। अब आपके पास जो बेस है वो बढ़ गया और जाहिर है यहाँ पर अगर इसको ओरिजिन कह रहे हैं आप, तो ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस माना जाएगा। तो आपके बी अगर ओरिजिन पॉइंट है तो बी से लेकर डी तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रही हैं। तो आपके पास माइनस एक्स बेस है और वाई आपका परपेंडिकुलर है। अब अगर आप गौर करें तो बेशक आपका वाई पहले वाले वाई एक्सिस के मुताबिक लिया जाए या आपके पास नए वाले वाई एक्सिस के मुताबिक लिया जाए, आपके पास परपेंडिकुलर यानी ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस सेम है, कांस्टेंट है। तो मेरे पास यहाँ पर इसको ड्राइव करने के लिए वाई एक्सिस को हम शिफ्ट करते हैं। तो वाई एक्सिस शिफ्ट करने पर आपके पास सिर्फ बी के कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए, लेकिन आपके पास जो पहले सारा सिस्टम था वाई कोऑर्डिनेट के लिए वो सेम ही है। एक्स कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो जाएगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट आपका सेम रहेगा। तो आपके इस अब नए ट्राइंगल में जो कि आपके पास ए डी बी है, इसके अंदर ए से लेके डी यानी कि इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम है एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस डायग्राम, लेकिन आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, आपके पास बेस चेंज हो गई। तो अब यहाँ पर आपके पास जो ट्राइंगल ए डी बी है, इस ट्राइंगल में आपके पास हाइपोटेनस सी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपके पास वाई अपॉन सी। और क्योंकि यहाँ पर एंगल बीटा है, यहाँ पर आपने पहले लिया था तो 180 माइनस गैमा था, लेकिन अब यहाँ पर एंगल बीटा है, तो साइन बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यानी कि y आपके पास सेम ही है पहले अगर देखा जाए उसके मुताबिक भी, तो आपके पास y कोऑर्डिनेट सेम होने की वजह से हम कह सकते हैं इसको इक्वेशन 2, और वो जो इक्वेशन 1 पीछे हमने बनाई थी उस दोनों को हम कंपेयर करवा के कह सकते हैं कि ये बराबर होंगी। यानी कि आपके पास अगर गौर करें तो a से लेके d तक ये डिस्टेंस सेम है दोनों कंडीशन में, जब हमने y एक्सिस को c पे रखा था और अब हम y एक्सिस को b पे रख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से दोनों कंपेयर करवाया, बी साइन गैमा बराबर होगा सी साइन बीटा के। जाहिर है आपने एक वाई का कोऑर्डिनेट इक्वेशन 1 ये रही और वाई का कोऑर्डिनेट जिस इक्वेशन 2 का, वो इस तरीके से आपने दोनों को कंपेयर करवाया। यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन जनरेट हुआ, बी अपॉन साइन बीटा बराबर है सी अपॉन साइन गैमा के। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि ए अपॉन साइन अल्फा बराबर होगा बी अपॉन साइन बीटा के। किस तरीके से, यहाँ पर हमने C और B को रखा था तो हमारे पास C और B के लिहाज से एक रिलेशन जनरेट हुआ। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल A और B ही रहने दूं और A की जगह C कर दूं, तो जाहिर है मेरे पास यहाँ अब A का जो एंगल है दैट इज अल्फा, B बेशक आपने यहीं रखा तो वो बीटा रहेगा, लेकिन C यहाँ पर अब गैमा हो जाएगा। तो जो आपने डेरिवेशन की थी पिछले वर्टाइसिस को जहां पुट करके, अब आप अपने वर्टाइसिस चेंज कर दें, आप नाम चेंज कर दें, जाहिर उस लिहाज से एंगल भी चेंज होंगे लेकिन सारी डेरिवेशन वही रहेगी। तो आपके पास ये एक रिलेशन जनरेट हो जाएगा। तो क्योंकि हमें पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हमने एक दफा करके दिखा दिया कि ये रिलेशन कैसे जनरेट हुआ, तो हम सिमिलरली करके ये रिलेशन इस तरीके से डायरेक्ट कह सकते हैं। अगर आपका दिल चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपके पास अगर ए और बी यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा, ये एक और रिलेशन आ जाएगा। ये आपने इक्वेशन 3 इसको कह दिया, इसको इक्वेशन 4, तो दोनों इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करवाएंगे तो आपके पास ये रिलेशन जनरेट होगा, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा। ये आपका कहलाता है लॉ ऑफ साइंस। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये चीज प्रूव करनी थी। ये एक मेथड है, इसके अलावा और भी मेथड हैं आपके लॉ ऑफ साइन को प्रूव करने के, लेकिन उनमें से एक मेथड ये है। तो आप इसको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं। तो ए अपॉन साइन अल्फा की बजाय आप साइन अल्फा अपॉन ए लिख दें इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी। तो बहरहाल ये आपके पास दोनों लॉ ऑफ साइंस हैं।
इसमें आपको ये कहा जाता है लॉ ऑफ साइन में कि जो आपका मेजर ऑफ साइड्स हैं ए बी सी ए, ये प्रोपोर्शनल है टू द साइंस ऑफ देयर अपोजिट एंगल्स। यानी कि साइन अल्फा अपॉन ए, इसको अगर मैं उधर भेज दूं ए को, तो आपके पास साइन अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ पर आपके पास लॉ ऑफ साइन पूरा कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा था, लेकिन यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाई है इसका आपने खास ख्याल रखना है। आपको लॉ ऑफ साइन प्रूव करने के लिए डायग्राम का खास ख्याल रखना है। डायग्राम आपकी प्रॉपर होगी तो आपके पास लॉ ऑफ साइन आराम से प्रूव हो जाएगा। यही सेम आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन में भी डायग्राम यूज होगी, तो जब हम उस टॉपिक को समझेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका लॉ ऑफ साइन कंप्लीट होता है। यहाँ पर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देखें क्योंकि यहाँ पर काफ़ी क्विकली हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। एक बहुत आसान सा टॉपिक है, सिंपल डेरिवेशन बेस्ड है। अगर आपको नहीं समझ आया तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के क्लियर नहीं है। तो अगर वो चीज़ें क्लियर हैं तो ये बहुत आसान है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।